हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कक्षा 5 की हिंदी की वर्कशीट, जिसका आज का हमारा विषय है उपविषय एक माँ की बेबसी। ये एक पोयम है। तो शुरू करते हैं वर्कशीट। यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी डेट लिखेंगे जो कि है 5 अक्टूबर 2020। अब इस वर्कशीट को करने से पहले आपको एक वीडियो दिया हो गया होगा आपके टीचर्स के द्वारा। उस वीडियो को ध्यान से समझिए, देखिए, फिर इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। तो उस कविता से पहले आपको कुछ लाइनें दी गई हैं, तो वही लाइनें हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान में भरनी है। तो ऊपर में से छाट के हमें नीचे भरना है उसे। कविता को पढ़ते समय के सामने कई चित्र बनते हैं। किसके सामने चित्र बनते हैं? आंखों के सामने। कविता पढ़ने की चीज है। कविता कैसे पढ़ने की चीज है? धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। ये नहीं कि हम उसे लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें। धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कविता पढ़ने के बाद के किसी कोने में घर बना लेती है। किसके कोने में घर बना लेती है? मन के किसी कोने में घर बना लेती है, अगर कविता पसंद आती है तो। इसमें होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में समझ आ रही है या नहीं। क्या होने की जरूरत नहीं है? चिंतित। कई बार कविता इतनी कठिन होती है कि हमें एक बार में समझ नहीं आती, तो इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें धीरे धीरे वो कविता समझ में आ जाएगी। अगर कविता पढ़कर एक चित्र मन में उभरता है तो कविता कैसी है? कामयाब। कविता पढ़ते समय हम उसका चित्र मन में बना दें तो कविता कामयाब है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ नीचे आपको कुछ लाइन दी गई हैं, उसके ऊपर ही आपको कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं, कविता की कहानियां अधूरी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। कविता की लाइनें कहाँ लाइनें आएंगी। तो कविता आपने पढ़ ली होगी उस वीडियो से, तो पढ़ते हैं जरा इसे। निकल कर आता था वह। किस लिए आता था निकल कर वो? खेलने हमारे साथ। खेलने हमारे साथ। देखने में हम बच्चों की ही तरह, था भी वह एक बच्चा। तो हमने लिख लिया कि देखने में हम बच्चों की तरह, था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, अलग था, क्योंकि हमसे भिन्न था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ। तो लिख लिया हमने, पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। उसकी माँ की आंखों में, तो क्या आएगा यहाँ पे? झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे, झलकती उसकी बेबसी। तो ये हमारी कविता की लाइनें कंप्लीट हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रतन कहाँ से निकलकर आता था? तो रतन कहाँ से निकल के आता था? न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह। तो ये लाइन थी वहां पे, तो इसे लिख लेंगे। तो रतन पड़ोस से निकलकर आता था। सेकंड क्वेश्चन है, रतन अपनी बातों को बिन बोले कैसे समझाता था? तो रतन क्योंकि बोल नहीं पाता था, तो वो किस तरीके से अपनी बात पहुंचाता था? तो रतन अपनी बात इशारों से बताता था। रतन इशारों से अपनी बात समझाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रतन का खेलना कौन निहारता था? तो कौन निहारता था रतन का खेलना? उसकी माँ। रतन का खेलना उसकी माँ निहारती थी। ये हो गए 3 क्वेश्चन आपके। प्रश्न 4 देखते हैं। कविता में रतन को किसकी तरह कहा गया है? तो कविता में बच्चों रतन को एक टूटे खिलौने की तरह कहा गया है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, अपनी बात समझा नहीं पाता था, कभी कभी अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता था। तो कविता में रतन को एक टूटे खिलौने की तरह कहा गया है। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। एक माँ की बेबसी कविता के लेखक का नाम लिखो। तो इस कविता के लेखक का नाम है राजेश जोशी। अब आते हैं बच्चों नीचे अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आपको एक कविता दे रखी है जिसका शीर्षक है माँ। पढ़ते हैं इसे पहले। माँ की आंखों का वो तारा, हर बच्चा होता राज दुलारा। माँ होती ममता की मूरत, प्रेम प्यार की प्यारी सूरत।
हर दर्द को आंचल में समेटे, समान होते बेटी और बेटे। माँ जैसा जग में नहीं कोई दूजा, सब करो माँ की मन से पूजा। तो ये कविता को पढ़कर कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए तथा अपनी माँ की मनपसंद तस्वीर कॉपी में चिपकाइए। तो यहाँ इस कविता को पढ़ के इसके क्या भाव हैं अपने शब्दों में हमें यहाँ पे लिखने हैं। अब देखो इसे बेटा हमने अपने भावों में अपने शब्दों में से लिखा है इस कविता को कि माँ के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा और सबसे दुलारा होता है। माँ अपना सारा प्यार अपने बच्चों को देती है और माँ ममता से भरी हुई होती है। वो अपने बच्चों के हर दुख को खुद सह लेती है। उसके लिए बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। माँ जैसा दुनिया में कोई भी नहीं होता है, इसलिए हमें उसकी मन से पूजा करनी चाहिए। ये इस कविता को हमने अपने शब्दों में लिखा है और आपको अपने माँ के साथ एक प्यारी सी फोटो अपनी कॉपी में चिपकानी है और उसको ग्रुप में भेजना है, या आप सीधा उस फोटो को आप अपने ग्रुप में भेज सकते हो, जो भी आपके स्कूल का ग्रुप है। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको आज की ये वर्कशीट कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।